स्टार्ट करते हैं फेज रूल। फेज रूल में देखिए तो इसके इंट्रोडक्शन बता सकते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में इसको दिया था बिलियर्ड गिब्स। देखो सब जगह गिब्स 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 ही आ रहा है। बिलियर्ड गिब्स ने दिया था 1800 कितना विलर्ड विलर्ड या विलियर्ड, हाँ विलर्ड 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 गिब्स। और इसमें बताया गया, इन्होंने बताया यह फॉरवर्ड रूल होता है रूल है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग हेटेरोजीनियस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। हेटेरोजीनियस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। सिस्टम्स का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं तो हेटेरोजीनियस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो देखो ये जैसा का तैसा इसको लिखोगे अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड कॉमा में इन अ हेटेरोजीनियस सिस्टम at equilibrium जो हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है वह इक्विलिब्रियम में द सम ऑफ द नंबर of degree of freedom and the number of phase is equal to the number of component plus 2 देखो इन्होंने क्या कहा तो जो हेटेरोजेनियस सिस्टम है अगर वह इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो द सम ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका जोड़ इसके साथ तो द नंबर ऑफ फेज, ठीक है, द नंबर ऑफ फेज फ्रीडम और फेज एक साइड रहेंगे वह इक्वल होगा इसके तो द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2। क्लियर? तो इसमें ये दिया हुआ है देखो तो एक दिखाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्लस क्या बोल रहा है तो द नंबर ऑफ फेज, तो फेज को दिखाते हैं हम P से और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट को दिखाते हैं C से प्लस 2 वोल्ट। तो ये है इसका परिभाषा कि हेटेरोजीनियस सिस्टम के लिए देखें तो उसका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस नंबर ऑफ फेज यह इक्वल होता है द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2। क्लियर है ये चीज? और इसको देखें तो इसको हम ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं कैसा तो
एफ इज इक्वल टू पी उधर चला जाएगा, पी उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सी माइनस पी प्लस 2। मतलब किसी भी हेटेरोजेनस सिस्टम के लिए अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाएं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट होगा उसमें नंबर ऑफ फेज को घटाना पड़ेगा और उसमें जो आएगा उसके साथ +2 करना है। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे बता रहा, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन क्या है इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं। तो वेयर बोलो f क्या है, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सी क्या है, ये है नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद देखो पी क्या है, तो ये है नंबर ऑफ फेज, ठीक है। और 2 क्या है, 2 क्या है कांस्टेंट नंबर, ठीक है। 2 का वैल्यू कांस्टेंट है, कितना ही होगा 2 ही होगा आगे, क्लियर है, समझ में आया। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं कौन क्या है इस चीज को। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले फेज। फेज क्या होता है, फेज जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो फेज के बारे में हम बताते हैं। कोई होमोजीनस पार्ट जो कि कोई होमोजीनस पार्ट जो कि क्या होता है फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकली रूप से, फिजिकली रूप से क्या है तो डिस्ट्रक्टेड हो, डिस्टिंक्ट हो तथा मैकेनिकली रूप से सेपरेट पार्ट हो, मैकेनिकली रूप से सेपरेटेड हो। यह होमोजेनस पार्ट होता है जो कि फिजिकली रूप से डिस्ट्रक्टेड हो, डिस्ट्रैक्ट हो तथा केमिकली रूप से सेपरेट हो। सेपरेट हो इसमें तो हेटेरोजीनस सिस्टम के इक्विलिब्रियम स्टेट में दैट इज कॉल्ड, तब इसको कहते हैं क्या फेज। क्या बोलता है कि जो हेटेरोजेनस सिस्टम है उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में एक ऐसा पार्ट जो कि सिर्फ होमोजेनस नेचर का हो, ठीक है, जो कि होमोजेनस नेचर का हो। और होमोजेनस नेचर कैसे होगा, तो वह कैसे होगा फिजिकली रूप से डिस्ट्रक्टेड होगा, साथ ही साथ मैकेनिकली रूप से सेपरेटेड होगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं फेज कहते हैं। क्लियर है? तो इसके बेसिस पर देखो तो और बताया हुआ है कि ये क्या है, तो देखो एग्जांपल बताता है। फॉर एग्जांपल में पहला एग्जांपल है a gas mixture constituting a single phase since gases are completely
miscible. A gas mixture constituents a single phase since gas are completely miscible. Gas constituents को वन फेज माना जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। मिसिबल मतलब समझ में आता है, मिसिबल मिक्स होने वाले, ठीक है। तो गैस कंस्टिट्यूएंट जो होंगे, जितनों भी गैस कंस्टिट्यूएंट हैं, उसको हम सिर्फ एक फेज मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि वह एक साथ सब के सब क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी की स्थिति में देखो तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने फेज हैं? एक ही फेज। क्यों? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब क्या हो सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, तो वो एक साथ मिल जाते हैं। इसके कारण से पूरे एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, वन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही चीज बता रहे हैं कि गैस के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वन फेज होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे में आसानी से या कंप्लीटली रूप से मिसिबल। क्लियर है?